क्या आपने कभी सोचा है कि हमारा ये ब्रह्मांड इतना संतुलित कैसे है? हमारी गैलेक्सी मिल्की वे में ही खरबों तारे हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी गैलेक्सी के तारे इस गैलेक्सी को छोड़कर किसी दूसरी गैलेक्सी में क्यों नहीं चले जाते? और क्या आपने कभी सोचा है कि तारे हमेशा क्लस्टर्स यानी झुंड में ही क्यों पाए जाते हैं, जिन क्लस्टर्स को गैलेक्सी बोलते हैं? इन सभी सवालों का एक ही जवाब हो सकता है, गुरुत्वाकर्षण बल। यही वो बल है जो पूरे ब्रह्मांड को संतुलित रखे हुए है, और इसी बल की वजह से तारे एक गैलेक्सी को छोड़कर दूसरी गैलेक्सी में नहीं जाते। लेकिन अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा सवाल सामने आता है कि क्या ब्रह्मांड में इतना मैटर यानी पदार्थ है जो इतनी शक्तिशाली ग्रेविटी पैदा कर सके कि कोई भी तारा गैलेक्सी के ऑर्बिट को छोड़कर बाहर न जा पाए? जो भी हम देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं, जैसे कि अणु, परमाणु, नदियां, पहाड़, ग्रह, उपग्रह, तारे, गैलेक्सी आदि, इन सभी के मैटर को मिलाकर ब्रह्मांड में केवल 5% से भी कम मात्रा में इस प्रकार का मैटर मौजूद है। खगोल वैज्ञानिकों ने जब मिल्की वे गैलेक्सी का अध्ययन किया तो पाया कि गैलेक्सी के अंदर इतना मैटर मौजूद नहीं है जो इतनी शक्तिशाली ग्रेविटी उत्पन्न कर सके कि सारे तारों को एक ही गैलेक्सी में बांधे रखे। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि गैलेक्सी में इतनी शक्तिशाली ग्रेविटी उत्पन्न करने वाला मैटर ही नहीं है, तो फिर गैलेक्सी में सभी तारे कैसे बंधे हुए हैं? इससे पता चलता है कि गैलेक्सी के अंदर कुछ तो ऐसा है जिससे इतनी ग्रेविटी उत्पन्न हो रही है कि सारे तारे आपस में एक ही गैलेक्सी में बंधे हुए हैं। वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी चीज का नाम डार्क मैटर रखा। डार्क मैटर ही वो मैटर है जो इतनी शक्तिशाली ग्रेविटी उत्पन्न कर रहा है कि संपूर्ण गैलेक्सी के तारे आपस में बंधे हुए हैं और संतुलित हैं। मजे की बात तो ये है कि डार्क मैटर लाइट को ना अवशोषित करता है और ना ही रिफ्लेक्ट करता है। इसके इसी गुण की वजह से इसे देखा नहीं जा सकता। और सबसे बड़ी बात यह है कि नॉर्मल मैटर अणु परमाणु से मिलकर बना होता है, लेकिन डार्क मैटर के बारे में ऐसी कोई जानकारी नहीं है जिससे पता चल सके कि ये किस चीज से बना है। डार्क मैटर अभी तक एक रहस्य बना हुआ है, क्योंकि इसके अस्तित्व का कोई भी वैज्ञानिक सबूत नहीं है, लेकिन इसके अस्तित्व को नकारा भी नहीं जा सकता। ये एक अदृश्य पदार्थ है जो अपना प्रभाव छोड़ रहा है। यहाँ तक कि डार्क मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ भी इंटरेक्ट नहीं करता। यही कारण है कि आधुनिक उपकरण भी इसके अस्तित्व को नहीं खोज पा रहे हैं। डार्क मैटर की ही तरह ब्रह्मांड में एक और रहस्यमयी शक्ति मौजूद है जिसे डार्क एनर्जी कहते हैं। अब ये बात तो हम जानते हैं कि गैलेक्सियों में सभी तारे डार्क मैटर की वजह से ही बंधे हुए हैं, जो एक गैलेक्सी को छोड़कर किसी दूसरी गैलेक्सी में नहीं जा सकते। लेकिन अब ये डार्क एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहां से आया, आइए जानते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक बिग बैंग धमाके से हुई। उस धमाके की वजह से ब्रह्मांड में मौजूद सारा मैटर उस पॉइंट से दूर जा रहा है, या यूं कहें कि सभी गैलेक्सियां उस बिग बैंग पॉइंट से दूर जा रही हैं। न्यूटन का नियम कहता है कि अगर कोई भी वस्तु गतिशील है तो उसकी गति को तब तक नहीं रोका जा सकता जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल वस्तु की गति के विपरीत दिशा में न लगाया जाए। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि कोई भी वस्तु अगर गतिशील है तो उसकी वेलोसिटी यानी वेग कांस्टेंट होगा जब तक कि उस वस्तु की गति की दिशा में कोई बाहरी बल न लगाया जाए। खगोल वैज्ञानिकों ने जब गैलेक्सियों का अध्ययन किया तो पाया कि सभी गैलेक्सियां कांस्टेंट वेलोसिटी यानी वेग से चलने की बजाय एक्सेलरेटेड हैं यानी त्वरण में हैं।
मतलब प्रति सेकंड गैलेक्सियों की गति की रफ्तार बढ़ती जा रही है। न्यूटन के अनुसार ऐसा तभी हो सकता है जब इन गैलेक्सियों पर कोई बाहरी बल लग रहा हो। अब यहाँ पर एक सवाल सामने आता है कि ब्रह्मांड में ऐसी कौन सी ऊर्जा है जो इन विशाल गैलेक्सियों को धकेलती जा रही है। तो वैज्ञानिकों ने इस रहस्यमयी ऊर्जा का नाम डार्क एनर्जी दिया। डार्क एनर्जी और डार्क मैटर ये दोनों ही ब्रह्मांड में मौजूद हैं, लेकिन इनके अस्तित्व का अभी तक कोई भी फिजिकल सबूत नहीं है। लेकिन फिजिकल सबूत न होने के बावजूद भी ये दोनों ब्रह्मांड में अपने अस्तित्व को दर्शाते हैं। और वैज्ञानिकों के अनुसार इस ब्रह्मांड में 5% से भी कम मात्रा में वो मैटर है जिसे हम फिजिकली अनुभव कर पाते हैं, और लगभग 25% डार्क मैटर है और बाकी 70% डार्क एनर्जी है। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी दोनों ही अदृश्य हैं।